जय माता दी। आप सभी का स्वागत है नवरात्रि योग संगम के चौथे एपिसोड में। आज हम माँ कुष्मांडा की दिव्य ऊर्जा के साथ योग अभ्यास करेंगे। माँ कुष्मांडा दुर्गा माँ यानी आदि शक्ति का वो स्वरूप है जो सृष्टि से भी पहले विद्यमान थी। तब केवल शून्य था यानी पूर्ण अंधकार। तब माँ कुष्मांडा ने एक मुस्कान दी और ये कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। इस मुस्कान से ऐसी दिव्य ऊर्जा पैदा हुई जिससे एक अंडा प्रकट हुआ और ये अंडा कोई साधारण अंडा नहीं था। ये था ब्रह्मांड। ब्रह्मा यानी कॉस्मिक और अंडा यानी एग। यही तो था सृष्टि के निर्माण का पहला बीज, स्वयं ब्रह्मांड। माँ कुष्मांडा के तेज से प्रकट हुए इस ब्रह्मांड यानी कॉस्मिक एग से ही सूर्य को अपनी ऊर्जा मिली, दिशाएं बनी और सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। बाद में ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्यभार दिया गया, लेकिन इस रचना के पीछे की शक्ति तभी संभव हुई जब माँ कुष्मांडा ने अपनी प्रथम ऊर्जा का विकास किया। सरल शब्दों में कहूँ तो आप इस दिव्य घटना को आसानी से समझ सकते हैं। बस माँ कुष्मांडा के नाम का अर्थ समझ लीजिए। कु का अर्थ है थोड़ा या छोटा, ऊष्म का अर्थ है तेज या ऊर्जा और अंडा यानी एग। यानी माँ कुष्मांडा की थोड़ी सी मुस्कान से ऐसा तेज प्रकट हुआ जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। अब बात करते हैं माँ कुष्मांडा के दिव्य रूप की। माँ कुष्मांडा शेर पर सवार है और इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत पूर्ण कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। माँ कुष्मांडा की आराधना से अनाहत चक्र जागृत होता है जो रचनात्मक शक्ति बढ़ाता है और भावनात्मक संतुलन बनाता है। यदि आज के दिन आप पीले वस्त्र धारण करते हैं तो आप माँ कुष्मांडा की एनर्जी फील कर पाएंगे। तो आइए माँ कुष्मांडा की ऊर्जा के साथ ये योगाभ्यास आरंभ करें और वीडियो अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि अंत में आज के योगाभ्यास के बारे में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका सही जवाब देने वाले सब्सक्राइबर्स को मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा शाउट आउट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे सुखासन, अर्धपद्मासन या पद्मासन में। अपनी पीठ बिल्कुल सीधी रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। एंड राइट अवे क्लोज योर आईज। आज की प्रैक्टिस में कोशिश करें कि पूरे योग अभ्यास के दौरान एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर रखें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से माँ कुष्मांडा की हल्की सी मुस्कान से ये पूरी सृष्टि बनी। उनके चेहरे पर सदैव एक हल्की मुस्कान दर्शाती है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर ही है। गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ें। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। माँ कुष्मांडा को देखने का प्रयास करें। उनका अष्टभुजा वाला दिव्य रूप। माँ कुष्मांडा
इस ब्रह्मांड की जननी, उस दिव्य शक्ति को प्रणाम करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद ही रखें और माँ कुष्मांडा के इस मंत्र का उच्चारण करें। गहरी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए उच्चारण करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। आंखें बंद रखें, हाथों को नीचे ले आए घुटनों पर। देवी की छवि को फिर से देखने का प्रयास करें। उन्हें नमन करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। अब सुखासन में आ जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी रखें। अपने लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, स्पाइन के पास, बिल्कुल पीठ के पास पीछे, एंड राइट हैंड गोज ऑन योर लेफ्ट नी। सांस भरें। सिट अप स्ट्रेट एज यू इनहेल एंड ट्विस्ट, लुक पास्ट योर लेफ्ट शोल्डर एज यू एक्सहेल। कीप ब्रीदिंग। ट्विस्ट में डीप ब्रीदिंग का बहुत बेनिफिट होता है, सो डू नॉट फॉरगेट टू ब्रीथ डीपली व्हेन यू आर इन अ ट्विस्ट। इनहेल, slowly come back. Exhale, we take it to the other side. Left hand on right knee, right hand behind. Keep breathing. Inhale, वापस आएंगे. One time more each side. Right hand on left knee, left hand goes behind. Inhale, sit up straight. Exhale and twist. Inhale, slowly come back. Exhale, take it to the other side. Keep breathing. Inhale, come back. तो अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए जो माँ कुष्मांडा की मुस्कान से जन्मी थी। माँ कुष्मांडा के तेज से ही सूर्य को अपनी ऊर्जा मिली थी, तो सूर्य नमस्कार स्किप नहीं कर सकते। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए हम अपनी मैट की एक एज पर आएंगे। जिन्होंने कल का अभ्यास किया था उन्हें पता होगा कि सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार बहुत सिमिलर है। चंद्र नमस्कार में 14 स्टेप्स हैं और सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स हैं। तो अगर आपने कल का योग अभ्यास किया था तो आपके लिए ये सुपर इजी होगा, बट इफ़ यू स्किप्ड इट फॉर सम रीज़न, नो वरीज, आई एम हियर। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज़ यू कीप योर फीट टुगेदर। 1 to 2 इंचेस का गैप होना चाहिए पैरों के बीच में। नाउ इनहेल, हाथों को साइड से ऊपर लेकर जाएंगे। एक्सहेल, हैंड्स टू हार्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, प्रणाम आसन और नमस्कार आसन। सेकंड, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे बेंड करेंगे जितना पॉसिबल हो। इसमें गर्दन को आपने पीछे ड्रॉप नहीं करना है। ओके, एज मच एज यू कैन गो। इनहेल, बैकवर्ड बेंड, हस्त उत्तान आसन। एक्सहेल, पादहस्त आसन। यहाँ पे आप चाहें तो नीज बेंड भी कर सकते हैं, योर चॉइस हियर। नाउ इनहेल, अश्व संचालन आसन, राइट लेग गोज बैक। इनहेल, ओपन अप थ्रू योर चेस्ट। एक्सहेल, पर्वत आसन। नाउ यू होल्ड योर ब्रेथ एंड अष्टांग नमस्कार।
इनहेल भुजंग आसन, दोनों पैरों को साथ में रखते हुए स्लाइड बेंड इन द एल्बोज। एक्सहेल पर्वत आसन, यहाँ से स्टेप्स रिवर्स होंगे। इनहेल राइट लेग फॉरवर्ड, अश्व संचालन आसन। एक्सहेल पादहस्तासन। इनहेल हस्त उत्तान आसन। एक्सहेल प्रणाम आसन और नमस्कार आसन। तो ये सूर्य नमस्कार का एक राउंड था, हम 3 राउंड्स और करेंगे। ओके, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. You can take a little break here. Deep inhale, slow exhale. 3 बार deep breathing करेंगे। And here we go again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Again, थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हैं। Three to 4 deep breaths here. And the last round, here we go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Great work here. Keep breathing. Okay, come to the center of the mat और यहाँ से वज्रासन में आ जाएंगे। I'll turn on this side so you can see better. Hands on your thighs. पंजों को जोड़कर ही रखना है और घुटनों को थोड़ा सेपरेट करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखेंगे। Inhale. Exhale, slide your hands forward. Come into Shashank Asan. You can touch your chin to the mat or your forehead to the mat. Relax your body. Listen to the sound of your breath. और इस आसन में तब तक रिलैक्स करें जब तक आपको अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल फील ना हो। Take your time. Slowly slide back up. And we eventually meet in this posture. दोनों पैरों को थोड़ा सा दूर रखना है। Clasp your left wrist with your right hand. थोड़ा सा अपने सर को आगे की ओर झुकाएंगे। Feel a little stretch in the back of your neck. Keep breathing. Relax your back here. No need to keep your back straight in this position. Okay. Now bring your feet together. हाथों को इंटरलॉक करेंगे थाइस के नीचे और पैरों को ऊपर लिफ्ट करेंगे। Inhale, look up. You can also place your arms like this, facing the sky, and slowly try to straighten both your legs, toes pointing forward. And we come into Nauka Asana. Feel that trembling in your abs.
Welcome that heat. Again, we come back. Feet apart. Hold your right wrist with your left hand this time. Relax your head. And we slowly lie down. Keep your knees bent here. दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने सर के पीछे लेकर जाएंगे. A little bit of core strengthening exercise here. Lift your feet off the mat. Now straighten your right leg. ध्यान रहे कि right heel को हमने mat पर touch नहीं करना है. Keep it in the air. Okay, now you lift your head, your shoulders, and touch your right elbow. Try to touch your right elbow to your left knee. As you exhale, inhale, come back and switch. Inhale, center, exhale, twist and try to touch opposite elbow to opposite knee. Keep going. You got this. 5 more. 1, 2, 3, 4, 5 and relax. दोनों knees को chest की तरफ लेकर आएंगे. Interlock your fingers around your knees. Keep breathing. ओके, दोनों पैरों को वापस मैट पर लेकर आए. अब अपने राइट लेग को प्लेस करेंगे लेफ्ट थाई पर इन एल शेप एंड यू लिफ्ट योर लेफ्ट फुट ऑफ द मैट. इंटरलॉक करेंगे हैंड्स को बिहाइंड द लेफ्ट थाई. ये जो गैप है इसके बीच में से आपको राइट आर्म को लेकर जाना है एंड लेफ्ट साइड से लेफ्ट आर्म को एंड यू क्लैस्प योर फिंगर्स टुगेदर. अब जो लेफ्ट फुट है उसमें अवेयरनेस रखना है. ट्राई टू इमेजिन एज इफ यू आर प्रेसिंग अगेंस्ट अ वॉल. नाउ इनहेल, exhale and pull your left thigh as close to your body as possible. Keep breathing. Stay, hold. Reclined pigeon pose. आपको अपनी राइट साइड पर राइट बटक्स के पास एक स्ट्रेच फील होगा विच इज़ टोटली नॉर्मल. जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं कंफर्टेबली एंड देन स्लोली कम बैक एंड वी स्विच लेग्स. लिफ्ट योर राइट फुट ऑफ द मैट. इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को बिहाइंड द राइट थाई. अपने राइट फुट में अवेयरनेस रखें एज इफ यू आर प्रेसिंग अगेंस्ट अ वॉल. इनहेल, एक्सहेल और पुल करेंगे राइट लेग एज क्लोज टू द बॉडी एज पॉसिबल. Keep breathing. Slowly come back. दोनों पैरों को मैट पर टच करेंगे. And one by one, you straighten both your legs. Come into your favorite Shavasana. Hands by the sides of your body, palms open towards the ceiling, towards the sky if you're outdoors. Close your eyes, relax your body.
thank yourself for stepping on the mat today, sharing your practice with me. I thank you for that, for choosing me, choosing this practice for yourself. गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें. Keep breathing. अब धीरे से लेफ्ट साइड टर्न करेंगे आंखें बंद रखते हुए. We press up to a seated position. Keep your eyes closed, back straight. Take a moment here to relax, to breathe, to just be. Gently open your eyes. तो इसी के साथ हमारे नवरात्रि योग संगम के चौथे दिन का अभ्यास समाप्त होता है, जिसमें माँ कुष्मांडा की ऊर्जा के साथ हमने सीखा कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा और प्रकाश हमारे भीतर ही है. और अब बारी है आज के सवाल की. जीवन में ऐसी कौन सी छोटी सी खुशियाँ हैं जो आपके जीवन में प्रकाश भर देती हैं? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर बताइए. और अब हम कल मिलेंगे माँ स्कंद माता की एक नई ऊर्जा के साथ एक नए योगाभ्यास में. तब तक के लिए योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ दुर्गा की आराधना करना ना भूलें. जय माता दी. And now it's time to announce the subscriber of the day. जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब दिया था, उनका नाम है नवनीत सिंह जी. अगर आप भी शाउट आउट चाहते हैं तो हर वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें. और अब हम कल मिलेंगे नवरात्रि योग संगम के 5वें एपिसोड में. जय माता दी.